We don't want any problem between the indigenous Bru people, the Bengali people, the Mizo people. Anyone who is opposing our Bru people are doing it either because there is fake news. I have seen it enough, that's why I didn't want to invite some of the media, because you all are champions, not all of you all, but some of you all are champions in writing fake news. Second is that I don't want any conflict between the Bru people, the Bengali people, the Mizo people. This fight is artificial. There is enough land. Same place कंचनपुर में हमने कहा था कि हम BSF को रखेंगे. सब लोग बोल रहा था कि BSF को रखो, बहुत अच्छा होगा. तो मतलब कि ज़मीन का प्रॉब्लम नहीं है. ये सिर्फ है कि यहाँ में 2-3 पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है. Nobody is unhappy with the settlement of our Bru people in Tripura. There are few people who are trying to create a communal atmosphere. और जब मैंने ब्रू के बारे में बोला है, मैंने यहाँ में आप लोग भी बहुत बंगालीज लोग हैं, हमने आपके खिलाफ कभी नहीं बोला. मैंने सिर्फ ब्रू के बारे में बोला. यहाँ में लोग आधा बात को इधर से काट कर उधर से काट कर जोड़ के सिलाई करके ये कहानी बनाना चाहते हैं. लेकिन आई एम टेलिंग यू, त्रिपुरा का इतिहास है. कंचन प्रभा देवी ने 1950 में स्वास्थ्य कमेटी को ज़मीन देकर शरणार्थी को रखा, क्योंकि हम समझ सके कि बांग्लादेश में कितने खराब तरीके से हमारे बंगाली हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मारा जा रहा है. आज उसी कंचनपुर में जब इतना जगह है, सिर्फ कंचनपुर नहीं, पूरा त्रिपुरा में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटल किया जा रहा है. तो ये कहानी कि सिर्फ कंचनपुर में घुसाया जाएगा, वो सिर्फ मीजो इनहैबिटेड एरियाज में घुसाया जाएगा, ये फेक न्यूज़ है. किसने किया? कम्युनल प्रॉब्लम से किसको फायदा होता है? एडीसी इलेक्शन को तो ऐसी की तैसी, एडीसी इलेक्शन तो इस साल हो रहा भी नहीं. ये फायदा हो रहा है क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को एम्बैरेस करना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए 23 साल से हम लोग ने ये जो फेयर प्राइस शॉप है कंचनपुर में, जिसमें एक बीजेपी का मंडल लीडर है, उसका फेयर प्राइस शॉप पिछले 23 साल से हमारे ब्रू लोगों को राशन दे रहा है. आज वो आंदोलन में जाके प्रॉब्लम करता है. उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुआ जा रहा? मैं जानता हूं कि मेरा फॉर्मर कांग्रेस पार्टी का 1-2 लोग हैं जो ये आंदोलन में प्रॉब्लम, उसका क्या मूल्य है? कोई पढ़ता है कागज? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ब्रू को रखा जा रहा है. और जब इतना जगह है, जब हम बीएसएफ को फायरिंग रेंज के लिए 2700 एकड़ जमीन एक जगह में दे सकते हैं, तो इतना छोटा सा जगह क्यों नहीं दे सकते? ब्रू तो अपने हैं नहीं, ये सब पॉलिटिकल है. और मैं दूध का दूध पानी का पानी बोलता हूँ. सब लोग बोलता है कि कभी मैं गवर्नमेंट के ऊपर सॉफ्ट हूँ, कभी मैं ऑपोजिशन के ऊपर सॉफ्ट हूँ. मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे लोगों के संग है. और जब टाइम आएगा तो मैं सबको जवाब भी दूंगा. अपना ब्रू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा, किसी को उखाड़ के नहीं. हम किसी का जमीन नहीं ले रहे, कोई बंगाली फैमिली को अलग नहीं करेंगे, कोई मीजो का जमीन नहीं ले रहे. जहाँ में फॉरेस्ट गवर्नमेंट का लैंड है वहीं में आइडेंटिफाई करके सबसे बैठकर अंडरस्टैंडिंग करके हम रखना चाहते हैं. और त्रिपुरा का कल्चर है कि जिसके खिलाफ भी अत्याचार हुआ, हमने उनको जगह पनाह त्रिपुरा में दी. तो आज त्रिपुरा में अपने ही लोगों को पनाह देने में क्या प्रॉब्लम है? What is the cultural boundary which is demanding by the Mizo Convention since the last? See, I don't think that one man speaks for the entire Mizo community. I've been speaking to the Silo family. I've been speaking to a lot of my Mizo brothers and sisters. I have a feeling that they have been misled, and I am again appealing to them that the same people who are blocking the Karimganj highway में ब्लॉक करके रखा है to Mizoram food supply, same people you are joining hands in one part of Tripura. There is no use. Please understand, as long as I am there, not inch of an interest of our Mizo people will be taken away. But they should also understand that in Tripura, they should understand like we stood with the Mizo people, they should also stand with us. And please understand, we have more interest for their well-being than anybody else in this state of Tripura.
उसमें लिखा गया है कि हमारे रियांग लोग क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, थग्स हैं, ठगीस है। आप लोग मीडिया को, सब एक मीडिया नहीं होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं आप ही के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि हमने केस फाइल कर दिया है कि कोई भी एक कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं कर सकता। मैंने आज तक नहीं कहा कि एवरी बंगाली इज अ बांग्लादेशी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बंगाली एंड अ बांग्लादेशी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन a criminal and a person who's committed a crime in a certain area. आप लोग के एक दो मीडिया लोग ने पूरे हमारे ब्रू रियांग कम्युनिटी को ठग्स बोला है, क्रिमिनल बोला है। हमने केस हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है। 7 तारीख को उसका हियरिंग है। हमारे संग हमारे लॉयर भी है अरूप देपर में। मीडिया का रोल होता है टू नॉट जनरलाइज द इंटायर कम्युनिटी। अगर नागा इंसर्जेंट ने, अगर NSCN ने किसी को अटैक किया तो आप नहीं बोल सकते कि नागा टेररिस्ट। अगर बोडो ने किसी को अटैक किया आप नहीं बोल सकते बोडो टेररिस्ट। अगर कोई लश्कर तैयबा ने मारा तो आप नहीं बोल सकते कि मुसलमान टेररिस्ट। अगर किसी ने कहीं में गाय के लिए किसी को मार दिया आप नहीं बोल सकते हिंदू टेररिस्ट। तो आप एक पूरे कम्युनिटी, एक पूरे रियांग कम्युनिटी को क्रिमिनल, रेपिस्ट, थग्स कैसे बोल सकते? ये चिट्ठी ऑफिशियली एक वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी लिखा, न्यूज वेबसाइट्स ने प्रिंट किया। सेंटिमेंट को हर्ट करने में आप लोग चैंपियन हैं, लेकिन आज 7 तारीख को हमने केस फाइल किया है। नेक्स्ट टाइम आप भी 2 बार सोचिए बिफोर राइटिंग अबाउट एन इंटायर कम्युनिटी। जो विश्वजीत देबबर्मा को मारा वो क्रिमिनल्स, मर्डरर्स थे। हमने कभी नहीं कहा बंगालीज थे, क्योंकि बंगालीज में भी 2-3 गलत लोग हो सकते हैं, टिपरासा में भी 3-4 लोग गलत हो सकते हैं, मुसलमान में भी 2-3 लोग गलत हो सकते हैं, हिंदू में भी 2-3 लोग गलत हो सकते हैं, क्रिश्चियंस में भी। आप पूरा कम्युनिटी को बोल देते हैं ये लोग क्रिमिनल्स हैं। इसके लिए मैंने कहा कि इसको आप हिंदू, मुस्लिम, टिपरासा, बंगाली, मिजो मत बनाइए। जिसने क्राइम तोड़ा है, लॉ तोड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होता है जो ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी जब मारा जाता है उसका एक पूरा क्लियर गाइडलाइन होता है, वो त्रिपुरा गवर्नमेंट जानती है। लेकिन कल मैं किसी को मार दूं और तब मैं जाकर बोलूं कि मैं आपके बेटे को नौकरी दे दूंगा तो वो हो जाएगा? नहीं, कानून तोड़ा गया है, उसका अरेस्ट होना चाहिए। जिसने मारा उसका पूरा वीडियो भी हमने देखा है। सर 2 सवाल है। अगर आपके जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हुए तो आंदोलन किस तरीके से का होगा, इस तक के होगा बंद हो जाएगा? दूसरा है सर, ADC चुनाव को लेकर आपका क्या पॉइंट है? ADC चुनाव तो अभी हुई नहीं, ये साल तो होगा भी नहीं ADC चुनाव। और मेरा आंदोलन आप देखेंगे मेरा आंदोलन कैसा होगा। हमने कभी कानून तोड़ा नहीं है, ठीक है। मेरे नाम में बहुत लोग कानून तोड़ने का नाम का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने कानून पब्लिकली मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जो कानून टूटा जाएगा। जो आपने लास्ट ईयर भी मेरे खिलाफ कहा कि जो बंद हुआ CAA के टाइम, उसमें मैं शामिल भी नहीं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरा जो रैली हुआ 50,000 पीपल लोग आए कुमलो माधवबारी में, किसी ने किसी को अटैक नहीं किया। हमारा आंदोलन में कभी वायलेंस नहीं होता, और मैं जो करूँगा वो आपको बता के करूँगा। आप देखिए, मैं पहले 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए। महाराज, पहले भी आपके जो मूवमेंट थे उसमें जो सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थे उनने TPF एक और उनकी जो लीडर है पता करना चाह दिया। उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा में एक रिट दाखिल किया है ADC के इलेक्शन के बारे में। शी वांट्स टू नो व्हेन द इलेक्शन विल बी हेल्ड एंड व्हाई इट विल डिलेड सो मच। So since she was a partnering organization with yours and similar demands were there on this issue of ADC election, do you share her point of view? I share Patal's point of view. I think that सबको मालूम होना चाहिए कब इलेक्शन होना चाहिए। मैं पताल के खिलाफ क्यों बोलूँगा? I support पताल जो कोर्ट गई है, ठीक है, वो पताल का राइट है और सबको मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आकर सबको बोल दे कि देखिए कोरोना चल रहा है, तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक बार अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बोल दे तो सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो पाताल कोर्ट गई, उसका राइट है और मैं पाताल को सपोर्ट करता हूँ। नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। No, I am not satisfied because I know who are the people who have lynched Biswajit Dev Burma in
it's in camera, and not a single arrest has been taken place. I want to know, is the law going to just look aside while murderers roam around freely? These people need to be arrested and put behind jail, and action should be taken. If they are not, then today Biswajit Debarma has died. Tomorrow, what message are you sending? That you can kill anyone in the middle of an agitation in front of a camera and no government will not arrest you. Is this a law of the land? I am not satisfied. I want action to be taken. I want these people to be arrested. Not only that, Section 144 was broken. There's a man who's in camera saying that I'm from this area, this address, my father's name is so and so. I can see it in YouTube. Over 1 lakh people have seen it in YouTube or in Facebook. Why hasn't any action been taken against him? Why hasn't the investigation officer gone and picked him up? Is the law going to be the same for him and different for me? It cannot be. पानशुगर का जो इंसिडेंट था वहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेलियर थी, इसलिए ऐसी घटना घटी। फेलियर हुआ है, इसके लिए तो आदमी मरा है। फेलियर हुआ है, इसी के तो घर जला है। तो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर था, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट वहाँ पर फेलियर काम किया। तो आप इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर गलती किया तो जो नागरिक सुरक्षा मंच के लोगों ने जो तोड़फोड़ किया है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? गवर्नमेंट को ही आप चिल्लाएंगे? गलती 2 जगह से हुआ है। गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से नहीं किया और ये जो आंदोलन है उन्होंने तोड़फोड़ की है। गवर्नमेंट को तो आप लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन जिसने तोड़फोड़ किया उसके लिए कानून नहीं है क्या? उसके लिए भी कानून होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को आप ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट को है ही गलती, गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन जो नागरिक सुरक्षा मंच ने जो तोड़फोड़ किया है, जिस एक विश्वजीत देबर्मा, आप बोलना चाहते कि नागरिक सुरक्षा मंच के लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने विश्वजीत देबर्मा को मारा। किसने मारा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और दूसरा बात, 1 more point, सबको मालूम है कि ये जो आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, कांग्रेस के मेंबर्स भी थे, सीपीएम के ऑफिस पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स भी थे। तो ये जो हुआ है इसमें हर पार्टी जो बोलता है कि हम आप विश्वजीत देबर्मा के साथ खड़े हैं, उन सबको अपने ऑफिस बेयरर के साथ एक्शन लेना चाहिए। अगर पार्टी अपने ऑफिस बेयरर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? इसमें सीपीएम के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। ये क्लियर बात है। Regarding the blue issue,